भाई यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेट करो साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यार अब हमने साइन का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, कॉस का पढ़ा हुआ है, पर साइन इंटू कॉस कैसे होता है? तो या तो भाई इसको रिड्यूस कर दो सिर्फ साइन के टर्म्स में या फिर सिर्फ कॉस के टर्म्स में। इसका तो एक ही सोल्यूशन है। अब वो कैसे करें? या तो आप साइन वाली टर्म को टी मान लो या फिर आप कॉस वाली टर्म को टी मान लो। आपकी मर्जी है, इसमें मेरा कुछ कहना नहीं है। यहाँ पे मैं साइन को टी मान रहा हूँ। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन देगा मुझे कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी को भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट क्योंकि यहाँ लगेगा चेन रूल। और राइट हैंड में आएगा सिर्फ डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से आएगा सिर्फ ए, तो ये बन जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। हम निकालेंगे डी एक्स की वैल्यू जो कि है डी टी अपॉन ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो पहले इतना फेयर में लिख देते हैं कि dx की वैल्यू क्या आएगी। अब भाई इंटीग्रेट करना कैसे है? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। साइन को हमने माना था t और dx की हमने वैल्यू अभी निकाली थी, तो वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो ये बचेगा। अब ये वाला कॉस इस वाले कॉस को काट देगा। लो भाई क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया। क्या बचा? सिर्फ t इंटू डी टी अपॉन ए। अब भाई 1/a तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लेके आओ। और ये करना तो भाई बच्चे बच्चे को आता है, तो बस इसे हम सॉल्व करेंगे। एक कांस्टेंट आएगा, अब 1/a को ब्रैकेट के बाहर से अंदर लाओ और मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एक नया कांस्टेंट। ये हमारा कुछ आंसर आ गया। पर अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सीबीएसई वाले हैं हमारे दुश्मन। उनको ना स्क्वायर टर्म पसंद ही नहीं है। वो चाहते हैं आप इसे और सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल टर्म में लाओ। तो अब साइन स्क्वायर्ड को नॉर्मल कैसे बनाए? भाई लगानी पड़ेगी कोई ट्रिगो की आइडेंटिटी। अब साइन स्क्वायर्ड कौन कौन सी आइडेंटिटी में आता है? एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे तो दोनों ही टर्म स्क्वायर में है, तो ये तो किसी काम का ही नहीं है। पर एक आइडेंटिटी और है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये नॉर्मल टर्म है पर ये स्क्वायर वाली है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे ताकि ये नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा कॉस ए एक्स प्लस बी की टर्म्स में। आइडेंटिटी लगेगी ये वाली। अब x की जगह बस डालो ए एक्स प्लस बी और सॉल्व करके यहाँ तक पहुंच जाओ। अब इस वाली वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो हमारे पास आएगा ये। अब 1/2a को बस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा और ये हमारा कुछ आ गया। पर अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई? कितना लंबा है ये? भाई 1/4a भी एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों को ऐड करके एक नया कांस्टेंट बना दो। वो हमने बना दिया। अब जाके हमारा फाइनल आंसर आया है जिसमें हमें फुल मार्क्स मिलेंगे।